नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल। अखिल गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। भारत बनाम इंग्लैंड रांची टेस्ट का पहला दिन पूरी तरीके से इंग्लैंड के नाम रहा, यह कहना गलत नहीं होगा। क्यों अखिल जी? क्योंकि जिस तरीके की बैटिंग की है आज इंग्लैंड ने, और खासकर जो रूट जो अटूट बनकर बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त, नाबाद 106 रन बनाए उन्होंने, 31वां शतक जना, और कुल मिलाकर अब स्कोर जो है 302 हो चुका है और 7 ही आउट हुए हैं। अब यहां से हो सकता है कि इंग्लैंड की टीम 350 360 अगर बना दिए, खासकर इस विकेट के ऊपर, तो टीम इंडिया फंस सकता है। लेकिन वैसे जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टॉप 5 चीजें आज क्या क्या रही पूरे दिन में, तो हाइलाइट्स कह लीजिए या फिर आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कह लीजिए, क्या क्या रही, तो एक एक करके नजर डालते हैं 5 बड़ी बातों पर। जो सबसे पहली बात तो ये है कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने दमखम दिखाया है आज के मैच में, और ना सिर्फ इंग्लैंड का स्कोर देखिए आप, 112 हो चुके हैं, सिर्फ 5 ही आउट है। एक समय 112 पर 5 थे, लेकिन 302 पहुंचा, और कैसे पहुंचा ये एक सवाल रहेगा। इसके अलावा जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो रूट सेंचुरी बनाकर बैक इन फॉर्म आ गए हैं, और जो रूट ने जो क्लास खेली वो अलग ही दिखाई दी है। और डेब्यू मैच में इंडिया के तेज गेंदबाज आकाशदीप सिंह छाए और 3 विकेट झटके हैं। अब दूसरे दिन टीम इंडिया की क्या होगी प्लानिंग, क्योंकि इंग्लैंड का स्कोर तो उड़ता हुआ जा रहा है और इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने जिस तरीके का दमखम दिखाया है, सबसे पहले तो हम इसी बार बात करना चाहेंगे। अखिल जी, इंग्लैंड का स्कोर जब टॉस जीता, टॉस आई थिंक बहुत क्रूशियल फैक्टर रहता है हमेशा, इंग्लैंड के खेमे में गया, और उसके बाद जो बैटिंग की उन्होंने, मतलब आउटस्टैंडिंग बैटिंग की आज, तो 302 7 आउट। मतलब पहला सेशन इंडिया के नाम था जहां पे हमने 5 विकेट चटकाए, आधी इंग्लैंड की टीम को पवेलियन भेजा। उसके बाद टी वाला सेशन ले लीजिए, तीसरा सेशन ले लीजिए, इंग्लैंड ने भारतीय गेंदबाजों को परेशान किया है। हालांकि स्कोर बोर्ड पे रन इतने नहीं है मोनू, 90 ओवर में केवल 302 रन है, लेकिन जो रूट ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, स्पिन के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने शॉट्स खेले, खासतौर पे अश्विन, जडेजा और कुलदीप को जिस तरीके से उन्होंने टैकल किया, वो वाकई में काबिले तारीफ। और हम शुरू से ये बात कहते आ रहे थे कि बेसबॉल क्रिकेट जो रूट के लिए नहीं बना है, उनको अपना नेचुरल क्रिकेट खेलना पड़ेगा। आज देख लीजिए, नेचुरल क्रिकेट खेला, नेचुरल फॉर्म नजर आई, और हर एक गेंदबाज उनका विकेट निकालने के लिए तरसता हुआ नजर आया। बिल्कुल तरसता हुआ नजर आया। और जो रूट देखिए आप, जिस तरीके की बैटिंग की, और बैन फोक्स के साथ जो मिलकर चौथे विकेट के लिए जो पार्टनरशिप बड़े क्रूशियल हुई थी। हालांकि जो रूट से पहले अगर आप देखें तो बैन डेगट जल्दी आउट हो गए। हालांकि जो ओपनर हमेशा अच्छा स्टार्ट मिलता है इंग्लैंड के दोनों ओपनर्स को, इस मैच में भी अच्छा स्टार्ट मिला, लेकिन उस स्टार्ट को कन्वर्ट बड़े स्कोर में नहीं कर पाए, और फिर टीम इंडिया के आकाशदीप ने वो विकेट झटके। लेकिन जो रूट की हम बात कर रहे हैं, जो रूट जब आए, और देखिए हम हमेशा कहते हैं कि जो रूट के लिए हम GFX के थ्रू भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, उनकी जो पारी थी 106 बना चुके हैं, अभी नॉट आउट है, और जिस तरीके से वो खड़े हुए 10 मिनट बहुत अच्छे शॉट खेलते हैं, और ये देख सकते हो 6 बना चुके, 226 गेंदों पर 9 चौके, हालांकि कोई छक्का नहीं लगाया आज। ये देखिए चीज़ दिखाती है कि उन्होंने बैसबॉल छोड़कर आज जो नेचुरल क्रिकेट है उसको अपनाया है। लेकिन कहते हैं ना, फॉर्म इज टेम्परेरी बट क्लास इज परमानेंट। क्या जो रूट के लिए ये लाइन सही साबित होती है अखिल? बिल्कुल सही साबित होती है। और मुझे याद है, चिराग ने मुझसे कहा था कि यार जो रूट फॉर्म में नहीं है, बेस्ट ऑफ फॉर्म में नहीं है। ऐसे खिलाड़ियों के लिए मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता है कि ये फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ऐसे प्लेयर्स के लिए ना, जो 100 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, दिग्गज प्लेयर की जिनकी बात की जाती है कि दिग्गज प्लेयर है, क्लासिक प्लेयर है, उनके लिए सिर्फ एक पारी काफ़ी होती है। और ये इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैककलम ने भी कहा था कि बस एक पारी की बात है, जहां पर एक पारी ब्रेस्टो के बल्ले से निकली या जो रूट के बल्ले से निकली, वहां पर इंडियन बॉलर्स को बड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा उनका विकेट लेने के लिए। और आज जो रूट ने वो टेम्परामेंट दिखाया, वो क्लास दिखाई, वही क्लास बेस्टो की बैटिंग में भी नजर आ रही थी। 35 में 38 किया, लेकिन उसको बड़ा स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए। बिल्कुल, देखिए 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि रांची टेस्ट में जब स्टार्ट हुआ तो ब्लैक सोयल थी, जहां पर अनइवन बाउंस था, कुछ गेंदें बहुत नीचे रही थी। जडेजा ने जो गेंद की बैन स्टोक्स को, वो शायद उछलना ही भूल गई थी, क्योंकि बहुत नीचे रह गई थी। उस विकेट के ऊपर जो रूट जो चट्टान के जैसे खड़े रहे एक एंड पर, जो एंकर रोल प्ले किया उन्होंने, और जो रूट देखिए 31वां 100 बनाया, 10वां टीम इंडिया के साथ बनाया। और इंडिया के खिलाफ जो फॉरेन कंट्रीज की हम बात करते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा टेस्ट फॉर्मेट में 100 बनाने वाले जो रूट ही हैं। गैरी सोबर वेस्ट इंडीज के उन्होंने 8 बनाए हैं, और 9 जो 100 बनाए हैं वो स्टीव स्मिथ ने बनाए हैं। अब देखिए उनसे भी आगे निकल गए हैं जो रूट। इस जो रूट का विकेट कैसे मिलेगा अखिल, मुझे ये बताइए पहले तो, क्या करना होगा इंडिया को? मुझे लगता है कि दूसरे दिन के पहले सेशन में मोहम्मद सिराज जो रूट का आउट करेंगे, और देख लीजिएगा शुरुआती 40 से 45 मिनट के अंदर हम देखेंगे कि जो रूट पवेलियन के अंदर होंगे। और अगर शुरुआत का 1 घंटा जो रूट खेल गए, अगर सिराज या आकाशदीप या अन्य कोई भारतीय गेंदबाज उनको आउट नहीं कर पाया, तो इंग्लैंड यहां से 302 से 400 रन तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा। लेकिन अगर इंडिया को पहले सेशन में ही बैटिंग करनी है, तो जो रूट को शुरुआती आधे घंटे में आउट करना होगा, और इनके विकेट सिराज लेंगे।
सिराज लेंगे। देखिए आपने सिराज की बात की, लेकिन जब ये मैच स्टार्ट हुआ था अखिल जी, इस लो एंड स्लो विकेट के ऊपर अगर आप देखें तो गेंद थोड़ा सा फंस कर आया था, अनइवन बाउंस था। और जो बैट्समैन, इसकी खास बात ये है इस विकेट की, जहां तक हमने देखा इस मैच में आज, कि आप सीधे बल्ले से जितना खेलेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। क्रीज की डेप्थ का अगर अच्छा यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा। जो रूट ने क्या किया अखिल जी, जो रूट ने यही किया, वो जितना हो सके वो डेप्थ ऑफ द क्रीज आए और गेंद का इंतजार किया। वो गेंद तक गए नहीं, जैसे आप बैन डेकेट थे वो गेंद की तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन ये गेंद की पिच तक पहुंचे और गेंद को अंदर आने दिया। और उसके बाद बिल्कुल लेट कट खेले इन्होंने, और थ्रू द लाइन और ऑन द राइज मारना इस विकेट पर बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जो रूट ने जो नेचुरल क्रिकेट खेला है और जो कहते हैं ना वो टेम्परामेंट, वो पॉजिटिव इंटेंट, वो पैशन और अग्रेशन भी दिखा कि आज मुझे रन बनाने, वो विल पावर दिखी है जो रूट में अखिल। वो चीज बेन फोक्स की बैटिंग में भी दिख रही थी। वो आपने बड़ा सही कहा कि ना, लेट कट खेलना, थ्रू द लाइन खेलना, वही बैटिंग बेन फोक्स भी करे। 47 बना के आउट हुए, वो भी बड़ी पारी नहीं खेल पाई, गला शॉट खेल के आउट हुए। लेकिन आज बड़ी अच्छी चीज लगी कि इंग्लैंड जानता था करो या मरो, डू और डाई उनके लिए मैच है, और उसी की रणनीति पर अमल करते हुए उन्होंने ये खेल दिखाया। हालांकि जब बेन डकेट आउट हुए थे, 47 पे पहला विकेट गिरा था, मुझे लग रहा था कि यहाँ पर थोड़ा जैक क्रोली को अपनी पारी पर लगाम लगानी चाहिए थी, थोड़ा स्लो खेलना चाहिए था, क्योंकि वो इस टीम के लीडिंग रन स्कोरर में से एक रहे हैं। अच्छी फॉर्म उनकी नजर आई है। और जब आपको पता है आपका मिडिल ऑर्डर लगा हुआ है, आपके बेस रन नहीं बना रहे, कैप्टन बेन स्टोक्स के बल्ले से रन नहीं आ रहे। जो रूट ने आज 100 किया है, लेकिन इस पारी से पहले जो रूट का एवरेज बड़ा खराब था, 6 पारियों में केवल 77 रन थे, बेन फोक्स के रन नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पे शायद मौका था ओली पॉप और जैक क्रोली के पास एक साझेदारी लगाने का, लेकिन वो ये है वो अपने नेचुरल क्रिकेट में खेले, जो उनको भारी पड़ा। कई बार आपको अपना नेचुरल क्रिकेट बस्ते में बंद करना पड़ता है और आपको टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट के अकॉर्डिंग ही खेलना पड़ता है, जो आज जो रूट ने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट बेस्ट एग्जांपल पेश किया है। बिल्कुल बेस्ट एग्जांपल पेश किया है। लेकिन टीम इंडिया के लिए एक ऐसा नाम, आकाश, आज उनका डेब्यू हुआ था, ड्रीम डेब्यू। वो कहते हैं ड्रीम कम ट्रू, आज उनके लिए ड्रीम कम ट्रू वाली बात थी, क्योंकि जो पहले 3 विकेट थे उन्होंने झटके, और उनका जो फिगर आप देखिए बड़े कमाल का रहा था। और जिस तरीके से जो खुशी देखिए इनके चेहरे पर, वो अलग ही नजर आती है। वो देखिए कैप किन से मिली है, टीम इंडिया के लेजेंड्स राहुल द्रविड़ से, और वो जश्न बनता ही है। हालांकि जो पहला विकेट मिला था अखिल जी, मतलब उसके डंडे पर गिरी गेंद, डंडा उड़ा, लेकिन वो नो बॉल हो गया। और फिर उसके बाद उन्होंने फिर से जैक क्रोली का डंडा उड़ा के विकेट लिया है। तो इस तरह की काबिलियत और जो एबिलिटी है इसमें आकाशदीप में हमने डोमेस्टिक में भी देखा, फिर इंडियन लायंस के साथ भी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया। और आज जो टॉप ऑर्डर को जिस तरीके से आउट किया है, खासकर आप देखिए उसमें बैन डेकेट का नाम है, उसमें ओली पॉप का नाम है। ओली पॉप जिस तरीके से स्टेप आउट करके आए और उसके बाद वो एलपीडब्ल्यू आउट हुए, कहीं ना कहीं फंसाया है आकाशदीप की। क्या कहेंगे इस क्लास के बारे में? बिल्कुल फंसाया। उसके बाद ओली पॉप को भी मजबूर किया था कैप्टन रोहित शर्मा के लिए, भाई तो रिव्यू ले, मुझे पता है ये आउट है। उसके बाद वहां पे वो आउट हुए और स्विंग बड़ी अच्छी करा लेते हैं, पुरानी गेंद के साथ भी स्विंग कराने में माहिर हैं। इंडिया लायंस के अगेंस्ट 13 विकेट लिए थे और आज के आंकड़े आप देख लीजिए, 17 ओवर में 70 रन देकर 3 विकेट ले चुके हैं। हालांकि मुझे उम्मीद थी कि शायद दूसरे सेशन में अपना पंजा खोलेंगे, डेब्यू पे पंजा खोलेंगे, लेकिन चलिए अभी भी पहली पारी इंग्लैंड की जारी है और शायद कल ये खिलाड़ी अपना पंजा खोलेगा डेब्यू पे। और कितना बड़ा पल है, बुमराह की कमी अभी तक इन्होंने मुझे तो खलने नहीं दी। बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं भी यही पॉइंट उठाना चाहता था, क्योंकि देखिए एक समय 112 पर 5 था लंच तक इंग्लैंड की टीम। अब लंच और टी के बीच में उन्होंने 86 बनाए, मतलब औसत तो उनका देखिए 3.2 समथिंग कुछ रहा था, लेकिन 86 बनाकर कोई आउट नहीं हुआ। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि इंग्लैंड ने पूरा सेशन डोमिनेट किया और एक भी आउट ना हुआ इस सीरीज में, पहली बार ऐसा हुआ। तो वहां पर आपको लगता है बुमराह की कमी आज खली है टीम इंडिया को अखिल? थोड़ी बहुत कह सकते हैं, क्योंकि हमने सीरीज में, पूरी सीरीज में देखा है, चाहे हैदराबाद की बात हो, वाइजैक की बात हो, राजकोट की बात हो, जहां जहां इंग्लैंड की पार्टनरशिप बिल्ड हुई, वहां पर आकर बुमराह ने विकेट चिटकाया, पार्टनरशिप ब्रेकर का काम किया, पार्टनरशिप तोड़ी, साझेदारियां तोड़ी। लेकिन आज थोड़ी बहुत बुमराह की कमी सेकंड सेशन में आप कह सकते हैं खली थी। उसके बाद क्योंकि पहले सेशन में हमने आधी इंग्लैंड की टीम को पवेलियन भेज दिया था, जो छोटी मोटी साझेदारियां लगी, वहां पर अगर बुमराह होते तो शायद आज हम बात कर रहे होते कि इंडिया का स्कोर 10 ओवर में 40 रन या 50 रन है। बिल्कुल। अब 2 बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं अखिल जी आपसे भी, और जितने लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े आप भी बताइए, क्या लगता है आपको, क्या आपने जो कहा आकाशदीप, क्या डेब्यू में पंजा खोलेंगे? पहला सवाल। नंबर 2, ये जो रूट कहां तक जाएंगे, 150 बनाएंगे और इनका स्कोर कहां तक जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या इंग्लैंड की टीम कल बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, पहला सेशन सेकंड डे का, क्या ये 400 तक जाएंगे, 350 तक रुकेगा? अखिल क्या लगता है ये स्कोर कहां तक रुकेगा? वो है ना, आपकी सिक्स सेंस क्या कहती है, मुझे लग रहा है कि कल पहले सेशन में शुरुआत में ही पहला विकेट जो रूट का गिरेगा, जल्दी आउट होंगे और शायद मोहम्मद सिराज ही इनको आउट करेंगे। पता नहीं क्यों बार बार मेरा दिल ऐसा कह रहा है। और शायद 106 पर अभी खेल रहे हैं, 130 के अंदर अंदर इनकी पारी सिमट जाएगी और इंग्लैंड का स्कोर जो होगा 360 रन पे इंग्लैंड की पहली पारी
इतने में सिमटनी चाहिए। बिल्कुल सिमटनी चाहिए। आपको क्या लगता है, आप भी बताइए। लेकिन मैच का पूरा हाल बताते हैं आपको जीएफएक्स के थ्रू जितना हो सकता है कि जो तरीके की बैटिंग आज की है, खासकर ये देखिए बैन डेकट आज आउट हुए, जल्दी आउट हो गए थे वो, लेकिन तेज अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं लेकिन इनको आउट कर लिया। बैन फॉक्स ये जो 47 थे, बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग थी, कैमियो इनिंग कह लीजिए लेकिन बड़ी क्रूशियल थी। बैन स्टोक्स जो जडेजा का शिकार बने आते आउट हो गए, जल्दी जल्दी विकेट गिरते गए और 112 पर 5 हो गए। जॉनी वेस्टो का बल्ला भी नहीं चला। तो ये कुल मिलाकर स्कोर कार्ड रहा आज इंग्लैंड की टीम का। लेकिन कुल मिलाकर फिलहाल इंग्लैंड राहत महसूस कर रहा होगा ड्रेसिंग रूम में एज कंपेयर टू इंडिया के मुकाबले, क्योंकि इंडिया इस वक्त बैकफुट पे नजर आ रही है, क्योंकि 302 पर 7 आउट हो चुके हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अभी तक अगर आपने न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए प्लीज।